अपने समय का मुर्शिद। शाह साहब कहते हैं, डोरियां डोरियां म लहां साथी कालुअणा लाहे लाडूणा सफ़र कह संग व्या। मैंने तलाश की पर मुझे गुजरे समय के साथी यानी दरवेश न मिले। शायद वे अपना माल उतारकर यानी बांटकर कहीं और चले गए हैं। आपका अभिप्राय है कि आज भूतपूर्व दरवेश हमारी सहायता नहीं कर सकते। वे कुल मालिक की बंदगी का माल लुटाकर वापस कुल मालिक में समा चुके हैं। वर्तमान समय के मुरीद यानी शिष्य अपने समय के मुर्शिद से ही अगुवाई तथा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शाह साहब द्वारा बयान की गई प्रेम कहानियों का संबंध अलग अलग स्थानों और अलग अलग समय से है। इससे पता चलता है कि रूहों की निजात के लिए अलग अलग समय में अलग अलग कामिल दरवेश आते रहते हैं। शाह साहब कहते हैं, कुछ काटने वालों ने अरब देशों में अट्टे यानी सूत के लच्छे उतारे हैं और कुछ ने काबुल में। उनका सूत बहुत कीमती है और मोतियों के भाव बिकता है। वे पूनियों के लिए घर घर में पुकार लगाते हैं कि हमें सूत काटने की समझ है, आप हमारा फायदा उठा लो। भाव अल्लाह ताला अपनी रहमत द्वारा हर समय हर जगह अपनी इबादत का सूत काटने की विधि सिखाने वाले हादी या रहबर भेजता है, पर लोग उनसे लाभ नहीं उठाते। पूर्व समय के पीर पैगंबर। भूतपूर्व गुरु पीर या वली न तो इंसान के अंदर अपना या अल्लाह का इश्क पैदा कर सकते हैं, न किसी को अल्लाह के साथ विसाल का रास्ता दिखा सकते हैं, और न ही किसी को अल्लाह के साथ मिलाप की युक्ति सिखा सकते हैं। वे बाहरी स्थूल जगत और आंतरिक सूक्ष्म रूहानी जगत में किसी की रहनुमाई करके उसे अल्लाह के साथ नहीं मिला सकते। पूर्व समय में हुए गुरु पीर हर तरह से कामिल थे। वे अल्लाह का रूप थे। वे आज कहाँ हैं? देह का चोला उतारने के बाद उनकी रूह अल्लाह में समा गई। यदि अल्लाह में समा चुके गुरु पीर आज किसी की सहायता कर सकते हैं, तो अल्लाह हमारी सहायता क्यों नहीं कर सकता जिसमें वे गुरु पीर समा चुके हैं? यदि आज अल्लाह हमारी सहायता कर सकता है, तो उस समय क्यों नहीं कर सकता था जब उसने वे गुरु पीर संसार में भेजे थे? कोई विद्यार्थी पूर्व समय में हुए अरस्तु या सुकरात जैसे महान फिलॉसफर यानी दार्शनिक से फिलॉसफी यानी दर्शन के सूक्ष्म तत्व नहीं समझ सकता। लुकमान या धन्वंतरी जैसे हकीम मुर्दे जिंदा कर सकते थे, पर आज का कोई रोगी उनकी सहायता से रोग मुक्त नहीं हो सकता। आज के किसान को आज की वर्षा की जरूरत है। पिछले समय में हुई वर्षा उसके खेतों की सिंचाई नहीं कर सकती। इसी तरह आज के साधकों मुरीदों को आज के मुर्शिद की जरूरत है। साधक केवल अपने समय के कामिल मुर्शिद से प्रेम, शिक्षा, सहायता और रहनुमाई प्राप्त करके ही अल्लाह के साथ विसाल करने की आशा रख सकता है। किसी जिज्ञासु को शरण में लेना या न लेना उस वली या पीर की मर्जी पर निर्भर होता है, जिज्ञासु की मर्जी पर नहीं। जब हम अपने वक्त के वली पीर को अपना मुर्शिद बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो पूर्व समय में हुए और अल्लाह में लीन हो चुके किसी गुरु पीर या वली को अपनी मर्जी के अधीन कैसे कर सकते हैं? पूर्व समय में हुए किसी गुरु पीर को अपना रहबर या रक्षक समझ लेना मन का भ्रम है। हमें उस गुरु पीर की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि अब वह महापुरुष अल्लाह में समा चुका है। शाह साहब सोहनी के रूप में प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह की रहमत से मुर्शिद की शरण प्राप्त हो जाए। मेरे साईं यानी मुर्शिद ने अपने नयनों द्वारा मेरे साथ प्यार किया है। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं किस तरफ खींची जा रही हूं,
मैंने उसकी पनाह यानी शरण ली है, जो कुल आलम का आधार है। सोहनी को महिवाल के डेरे में से उठ रहा धुआं दूर जल रही मोमबत्ती की तरह दिखाई दे रहा था। वह जार जार रोती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। वह कहती थी, मैं रोज़े कयामत तक तेरा दामन पकड़े रखूंगी। परमात्मा करे मेरा पीर हजरत मीरा कुल आलम की आशा पूरी करे। रहमत के बादल। शाह साहब जोर देकर कहते हैं कि इलाही रहमत वक्त के वली, दरवेश या मुर्शिद का रूप धारण करके प्रकट होती है। आप कहते हैं, बिजली की चमक रसूल यानी हजरत मोहम्मद के मकबरे से उठी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा के कारण सारा दरिया किनारों से ऊपर बहने लगा। ऐ मेरे हादी, मेरे पीर, तो हुक्म दे कि यह खुश्क धरती पर भी वर्षा हो जाए। महबूब ने रहमत करके मुझे अपना निर्मल दीदार बख्शा। पिरियां पसायो पंहिंजो निज़ारो नागा, लथो कट कलूबतां थी विरहुण वाह, उमेदूं अरवाह पिय पसंदे पुन्यूं। मेरा महबूब अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया। उसकी रहमत की वर्षा से मेरे मन का जंग यानी मैल धुल गया। मन की मुरादें पूरी हो गईं और मन खुशी से फूला नहीं समाता। महबूब ने मुझे अपना निर्मल दीदार बख्शा और मेरा महबूब अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया का अर्थ अपने मुर्शिद के मिलाप से है। यह संकेत मुर्शिद के बाहरी दीदार की तरफ भी हो सकता है और आंतरिक नूरी स्वरूप के दीदार की तरफ भी। वर्षा ऋतु के बादलों से भरे आकाश में बिजली चमकी और लाखों प्यासों को वर्षा का पानी पीने को मिल गया। फिर बादलों ने मक्का में काबे पर वर्षा करनी शुरू की। मक्का से बादल अराफात की तरफ चले गए। फिर जीलान ईरान में बिजली चमकी और इसने वहां हजरत मियाँ शाह को सिर झुकाया। फिर मुल्तान में गौस बहाउद्दीन के मकबरे पर बिजली चमकी और खुरासान से होती हुई सिंध पहुंचकर वहां वर्षा की झड़ी लगा दी, जिससे हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। उक्त प्रसंगों से पता चलता है कि शाह साहब कई बार अलग अलग स्थानों पर अवतरित हुए पीर पैगंबरों के रूप में प्रकट हुई अल्लाह ताला की रहमत की वर्षा की बात कर रहे हैं। शाह साहब आगे कहते हैं, आज बादल अलग अलग रंगों में महल माड़ियों का रूप धारण करके प्रकट हो रहे हैं। बादलों को देखकर रेगिस्तान के रहने वालों ने अपनी सारंगियां और दूसरे साज बजाने शुरू कर दिए हैं। कल रात भिट के इलाके में खूब वर्षा हुई। यहां शाह साहब का प्रभु की रहमत की वर्षा की तरफ इशारा है। सारंगी आदि साजों का इशारा आंतरिक रूहानी मंडलों में सुनाई देने वाले अल्लाह के कलमे के साजों की तरफ है। शाह साहब आगे कहते हैं, मेहा यानी वर्षा और नेहा यानी प्रेम का काफिया मिलता है। जब भी मेरे महबूब को वर्षा करनी होती है, बादल गरजने लगते हैं और उनसे आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। मेरा प्यारा रहमत करके मेरे पास आ जाए तो मैं भी बादलों की तरह बरसने के लिए तैयार हूं। वर्षा से शाह साहब का भाव इलाही मोहब्बत यानी दिव्य प्रेम की वर्षा है, जो मुर्शिद के रूप में प्रकट होती है। आप नम्रतापूर्वक कहते हैं कि कुल मालिक मुझे भी कामिल दरवेश वाली गति प्रदान कर दे तो मैं भी लोगों पर रहमत करने के लिए तैयार हूं। जब विधवा स्त्रियां आकाश में बादल देखती हैं तो वे अपने पतियों के वियोग की पीड़ा में खो जाती हैं। वे बेचारी बादलों की गरज सुनकर डर जाती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं। आप उन भाग्यहीन रूहों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें मुर्शिद नहीं मिला। जिस तरह विधवाएं
पति के वियोग में बेचैन रहती हैं, उसी तरह मुर्शिद के बिना रूहें अपने प्रभु के विसाल से वंचित और इलाही रहमत से महरूम रह जाती हैं। शाह साहब कहते हैं, ए काश्तकारों यानी किसानों, वर्षा ऋतु आ गई है। मूसलाधार वर्षा होने की उम्मीद है। हादी यानी मुर्शिद ने काश्तकारों की सहायता की पूरी तैयारी कर ली है। तुम यह न सोचो कि बादल बरसने बंद हो गए हैं। आप समझाते हैं कि इलाही रहमत को किसी खास समय और स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। कुल मालिक किसी जगह किसी समय भी मुर्शिद के रूप में इलाही रहमत के बादल भेज सकता है। शाह साहब कहते हैं, वर्षा ऋतु फिर आ गई है। आकाश में बादल घिर आए हैं और फिर बिजली चमक रही है। बिजली पहले इस्तंबुल पर चमकी और फिर पश्चिम की तरफ चली गई। यह चीन, समरकंद, तुर्की, काबुल और कंधार पर भी चमकी। दिल्ली, दक्षिण और गिरनार पर वर्षा भी हुई और बिजली भी चमकी। जैसलमेर, बीकानेर, बलार, भुज और रेगिस्तान की सरहद पर बिजली भी चमकी और वर्षा भी हुई। अमरकोट और वल्लर की ढलानों पर भी वर्षा हुई। मेरे मालिक, सिंध हमेशा खुशहाल रहे, इसके भंडार सदा भरे रहें। ए मालिक, कुल आलम पर तेरी रहमत हो। शाह साहब अलग अलग मुल्कों में अलग अलग समय मुर्शिद के रूप में हुई इलाही रहमत का वर्णन करते हुए अल्लाह के आगे सिंध की रूहानी खुशहाली के लिए अर्ज करते हैं। आप अरदास करते हैं कि अल्लाह की रहमत से सिंध की धरती हमेशा कामिल दरवेशों से भरपूर रहे। आप साथ ही यह विनती भी करते हैं कि कुल आलम पर तेरी रहमत हो और दुनिया के सभी लोगों को हर समय कामिल दरवेशों की संगति का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। नूरे मोहम्मद, हकीकत मोहम्मदिया। शाह साहब सुर कल्याण की पहली दास्तान में अल्लाह को अव्वल, आला यानी उत्तम, अलीम यानी सर्वज्ञ, कायनात का मालिक, राज़क, हकीम आदि कहकर सराहते हैं। उस रहमानुल रहीम ने रहमत करके कायनात को पूर्ण किया। उसने खास तौर पर मोहम्मद को पैदा किया और इस संसार में भेजा। अल्लाह ने उसे कलमा ए तौहीद में शामिल किया और ऐलान किया कि मैं तेरा मालिक हूं और तू मेरा महबूब है। सैयद शाह लतीफ़ कहते हैं कि प्रभु ने दोनों आलम पैदा करके उसके यानी मोहम्मद के हवाले कर दिए। अल्लाह ने मोहम्मद को कलमा-ए तौहीद में शामिल किया। सूफी दरवेश समझाते हैं कि अल्लाह, कलमा और मोहम्मद एक हैं। कलमा या इस्म आज़म प्रभु की सृजनात्मक शक्ति है। मोहम्मद या कलमे में कोई भेद नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रभु की सृजनात्मक शक्ति का नाम ही मोहम्मद है। अल्लाह ने दोनों आलम पैदा करके मोहम्मद के हवाले कर दिए से भाव है कि दोनों जहानों की रक्षा और संभाल करने वाली शक्ति कलमा या मोहम्मद है। आप समझा रहे हैं कि कलमा अल्लाह का रूप है और मोहम्मद कलमे का रूप है। अल्लाह ने मोहम्मद को संसार में भेजा। हज़रत मोहम्मद तो आज से 1400 साल पहले संसार में आए थे, परंतु सृष्टि की रचना हुए करोड़ों साल हो चुके हैं। उस समय कौन संसार में आया था? शाह साईं राग बिलावल में जाखड़ों की बड़ाई बयान करते हुए कहते हैं कि जिस सामग्री से उसको बनाया गया था, किसी दूसरे को उससे नहीं बनाया गया। आप कहते हैं कि जाखरो लासानी है, लाजवाब है। कुल कायनात में कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। वह सब नबियों का सरदार है, इसलिए उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। वास्तव में वह और अल्लाह इस तरह हैं जिस तरह दो कमानों को एक ही डोरी लगी हो।
वह अल्लाह के इससे भी अधिक पास है। कोई दूसरा अल्लाह के इतना नजदीक नहीं जितना वह है। अल्लाह की मुझ पर बहुत रहमत हुई कि मुझे इस किस्म का हादी यानी मुर्शिद मिल गया। आप वाई के अंत में मुर्शिद की महिमा करते हैं। अब्दुल लतीफ का हादी यानी मुर्शिद उस पर रहमत करेगा। इन प्रसंगों में नूरे मोहम्मदी की महिमा की गई है। आप अपने मुर्शिद को भी नूरे मोहम्मदी या अल्लाह का रूप मानते हैं। शाह साहब समझा रहे हैं कि मोहम्मद किसी खास समय, स्थान या जिस्म तक सीमित कोई विशेष इंसान नहीं है। संसार की रक्षा और पालन करने वाली अल्लाह की शक्ति है मोहम्मद। मनुष्य की मुक्ति का साधन भी वही शक्ति है। वह शक्ति समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होती रहती है। मोहम्मद को जिस्म समझना, मोहम्मद को किसी खास समय और स्थान से बंधा समझना अज्ञानता है। मोहम्मद अल्लाह की भांति अनादि है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि अल्लाह का एक नाम वली है, जिस कारण अल्लाह की तरह वली कभी समाप्त नहीं होता। वली एक निरंतर प्रवाह है। वली अल्लाह अपनी खुद ही खत्म करके इंसाने कामिल यानी पूर्ण पुरुष बन चुका होता है। वह अल्लाह का रूप होता है और संसार से वली कभी खत्म नहीं होता। जिल्ली ने नूरे मोहम्मदी, हकीकतुल मोहम्मद या इंसानुल कामिल के बारे में कहा है कि उसका एक नाम अल्लाह का हुक्म, कौल या कलमा यानी अमरुल्लाह है। अर्थात मोहम्मद या इंसानुल कामिल की वास्तविक हकीकत जो उसके अंदर काम कर रही है, अल्लाह का कलमा, कलाम या कौल रूपी शक्ति है। जिल्ली नूरे मोहम्मदी की दूसरी खास बात यह बयान करता है कि मोहम्मद का नूर अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होता रहता है। जिस समय में वह प्रकट होता है उसे उस समय के अनुरूप ही नाम दिया जाता है। जब यह हकीकत मोहम्मद के रूप में प्रकट होती है तो उसका नाम मोहम्मद होता है। जब वह किसी अन्य रूप में प्रकट होती है तो उसका कोई भी अन्य नाम हो सकता है। हकीकत या नूर वही होता है, पर उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अरब के प्रसिद्ध सूफी इब्नुल अरबी के उपदेश अनुसार सब पैगंबरों और वलियों यानी संतों की आंतरिक असलियत कलमा यानी शब्द है और वे सारे कलमे का ही रूप हैं। आप इसको ही अल इंसानुल कामिल यानी पूर्ण पुरुष, अल रूहुल आजम यानी महान आत्मा, अल हकीकतुल मोहम्मदीह यानी मोहम्मद का तत्व, हकीकतुल हकाइक तत्वों का तत्व, अल रूह यानी आत्मा कहते हैं और इन सब शब्दों को परमात्मा के समान अर्थक बताते हैं। आप यह स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा, वली या संत और कलमा यानी शब्द तत्व रूप में एक हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि कलमा यानी शब्द ही वह परम तत्व है जो मोहम्मद साहिब सहित सभी को रब्बी या ईश्वरीय ज्ञान देता है। यह शब्द या कलमा ही ब्रह्मांडी नियम है। कलमा ही सारी सृष्टि का मूल कारण है और यही परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति यानी अल हक्कुल मखलूक भी है। सूफी दरवेश अल गजाली ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना मिशकात अल अनवार में मोहम्मद साहिब को पैगंबर के रूप में पवित्र रब्बी आत्मा यानी अल रूह अल कुदस अल नबवी कहा है और इसी कारण उन्हें प्रकाशमान दीपक यानी सिराजे मुनीर का दर्जा दिया है। आप कहते हैं कि सब पैगंबर और वली यानी संत उसी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप होते हैं और उनके अंदर वही शक्ति नबी, पैगंबर या रहबर के रूप में काम कर रही होती है। उक्त विचारों की पुष्टि के लिए विद्वानों और दरवेशों ने
कुरान शरीफ से ये हवाले दिए हैं। ऐसी कोई कौम नहीं जिसमें हमने कोई हादी न भेजा हो। हमारा अल्लाह और उसके फरमान में पूर्ण भरोसा है, जो हज़रत इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, याकूब, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और दूसरे नबियों द्वारा समय समय पर उतरता रहा है। हम उनमें कोई भेदभाव नहीं करते कि एक अल्लाह को कबूल कर लिया जाए और दूसरे को कबूल न किया जाए। सारी दुनिया के लोग एक कौम हैं। अल्लाह हमेशा अपने पैगाम नबी द्वारा भेजता है। ए बंदो, जब मैं आप में से चुनकर कोई खलीफा भेजूं, तो उसे पूरे सम्मान और ध्यान से निडर होकर सुनो। शाह साईं कहते हैं, अगर मारुई मेरे वक्त में कैद में पड़ी होती तो मैं उसका पूरा ध्यान रखता। मैं उमर से विनती करता कि मारुई को रिहा कर दे। अगर वह मेरी अर्ज कबूल न करता तो मैं खुद जामिन बनकर और उसकी जगह खुद कैद होकर उसकी जंजीरें उतार देता। मैं उसे जेल से आज़ाद करवाकर उसका हाथ पकड़कर और उसका रहबर बनकर उसे उसके मुबारक देश मलीर वापस पहुंचा देता। शाह साहब बड़े सूक्ष्म और प्रभावपूर्ण ढंग से इशारा कर रहे हैं कि जो रूह अपने वक्त के मुर्शिद की शरण में आ जाती है, मुर्शिद हर तरह से उसके कर्मों के भुगतान का जामिन बनकर उसे मन की कैद से आज़ाद करवा देता है। वह अंतर में भी और बाहरी रूप से भी कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करते हुए उसे मुकामे हक वापस पहुंचा देता है। कहानी बादशाह, शहजादे और अजनबी की। मुर्शिद संबंधी शाह साईं के विचारों को एक कहानी द्वारा समझने का यत्न करते हैं। एक बादशाह ने अपने शहजादे से कहा कि तू विदेश की सैर कर आ, तू अपने साथ करोड़ों रुपए ले जा। दूसरी बात यह है कि मैं सूक्ष्म रूप में तेरे अंदर छिपकर बैठ जाता हूं। तू जो भी इच्छा करेगा मैं पूरी करता रहूंगा। यदि तू अंदर मेरे साथ लिव जोड़ कर रखेगा तो विदेश में रहते हुए तुझे मेरा साथ भी प्राप्त रहेगा और अपने देश के सारे सुख भी मिलते रहेंगे। शहजादे ने आंखें बंद करके देखा कि उसका पिता सचमुच ही सूक्ष्म रूप में उसके अंदर बैठा है और उसे अपना देश भी साफ दिखाई दे रहा है। उसे भरोसा हो गया और वह पिता का हुक्म मानकर विदेश चला गया। पिता से मिले हुए धन को वह विदेश में दोनों हाथों से लुटाता रहा। उसके मन में नित्य नई कामनाएं पैदा होती और उन पर वह पैसों को पानी की तरह बहाता। धीरे धीरे परदेश की रंगीनियों में वह ऐसा लिप्त हो गया कि अपने देश को तो भूल ही गया और उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसका पिता उसके अंदर बैठा उसकी सारी करतूतें देख रहा है। उसने अपने मूल को भुलाकर परदेश को ही अपना देश समझ लिया। एक अजनबी से मुलाकात। शहजादे की अचानक एक अजनबी से मुलाकात हो गई। अजनबी ने उसे उसके देश की बातें सुनाई और उसके पिता के गुणों का वर्णन किया। शहजादे को अपने देश की और पिता की धुंधली सी याद आई। उसे अजनबी की बातें अच्छी लगती थीं, पर उन पर पूरा विश्वास नहीं होता था। अजनबी ने कहा, मैं तुझे तेरे पिता के साथ मिला सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जैसे मैं कहूं वैसे करना पड़ेगा। शहजादा कहने लगा कि मेरा इस देश को छोड़कर जाने का दिल नहीं चाहता। अजनबी ने कहा कि तुझे यह देश छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं पर ही तुझे तेरे पिता के साथ मिला दूंगा। तू भूल गया है कि तेरे पिता ने कहा था कि वह तेरे अंदर ही बैठा है। शहजादे को पिता की धुंधली सी याद तो आई, पर अजनबी की बात पर पक्का भरोसा न हुआ। अजनबी ने कहा कि मैं तुझे अंदर पिता के साथ मिलाने की युक्ति सिखा देता हूं। इस युक्ति को सिखाने का मैं कुछ नहीं लूंगा, तू युक्ति आजमा कर देख ले। अजनबी की युक्ति
अजनबी ने शहजादे को बाहर से अंदर और आंखों से ऊपर ध्यान एकाग्र करने की युक्ति सिखा दी। उसने शहजादे से कहा कि तेरे पिता का यह नाम है, तू इस नाम का जिक्र या सुमिरन किया कर। अजनबी ने साथ ही यह विश्वास भी दिला दिया कि इस युक्ति पर अमल करने में अगर कोई मुश्किल आए तो मेरे पास आ जाना। शहजादे को अंदर से खिंचाव महसूस हुआ और उसने उस युक्ति के अनुसार जिक्र करना शुरू कर दिया। जब उससे जिक्र न होता तो वह अजनबी के पास चला जाता। पता नहीं क्यों उसे अजनबी अच्छा लगता था। अजनबी उससे मांगता कुछ नहीं था, पर उसके साथ बहुत प्यार करता था। यदि शहजादा प्यार के साथ कोई चीज अजनबी के पास ले जाता तो अजनबी उसके सामने ही वह चीज लोगों में बांट देता। धीरे धीरे शहजादे को यह विश्वास हो गया कि अजनबी स्वार्थी नहीं है और उसके साथ सच्चे दिल से प्यार करता था। धीरे धीरे शहजादे ने मन को मारकर जिक्र करना शुरू कर दिया और उसे जिक्र में रस आने लगा। जिक्र उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। ज्यों-ज्यों वह जिक्र करता गया, उसके अंदर अजनबी का भरोसा बढ़ता गया और पिता की याद प्रबल होती गई। अंत में उसके मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पिता का सूक्ष्म रूप सचमुच ही उसके भीतर मौजूद है और उसका अंदर ही उस रूप से मिलाप हो जाएगा। अचंभे पर अचंभा। फिर क्या था? उसने खूब प्रेम भरोसे से जिक्र करना शुरू कर दिया। अचानक करामात हुई। उसकी रूह शरीर के निचले भाग से सिमटकर आंखों से ऊपर एकाग्र हो गई। जब रूह अंदर एकाग्र हुई तो उसे अपना शरीर मुर्दे की तरह महसूस होने लगा। उसे अपने अंदर सूक्ष्म नूर दिखाई देने लगा और दिल को आकर्षित करने वाली आवाज सुनाई देने लगी। उसे अपने अंदर अजनबी का स्वरूप दिखाई देने लगा। इस स्वरूप में अद्भुत कशिश थी। यह स्वरूप संसार के हर स्वरूप से सुंदर था और उसमें से निकल रहे नूर का अनुभव बेमिसाल था। अजनबी के स्वरूप ने शहजादे से कहा कि इस नूर को देखता हुआ और इस आवाज को सुनता हुआ वह उसके पीछे चले। धीरे धीरे वह अजनबी शहजादे को उसके पिता की हुजूरी में ले गया। शहजादा यह देखकर चकित हो गया कि वह अजनबी तो वास्तव में उसका पिता ही था। शहजादा, विदेश और अजनबी। रूह शहजादा है, विदेश ये मृत्युलोक है। अजनबी मुर्शिद का रूप धारण करके आया पिता है, जो जिक्र और इसमें आजम की युक्ति द्वारा पिता से बिछड़े शहजादे को फिर पिता से मिला देता है। सूफी दरवेश बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कामिल दरवेश बाहर से इंसान होता है, पर उसके अंदर खुदा की ताकत काम कर रही होती है। दुनिया के किसी भी कामिल मुर्शिद की जिंदगी के हालात पढ़ने पर मालूम होता है कि वे बिना किसी लोभ लालच के खुदा के साथ विसाल की इच्छुक रूहों को खुदा के साथ मिलाने का कार्य करते हैं। उनका संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य अल्लाह ताला से बिछड़ी रूहों का अल्लाह ताला से मिलाप करवाना होता है। दरवेशों का संसार में आने का उद्देश्य लोगों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक या कलात्मक अवस्था सुधारना नहीं होता। अल्लाह ने संसार को संघर्ष और विरोध का अखाड़ा बनाया है, क्योंकि विकास केवल संघर्ष और विरोध द्वारा ही संभव है। दुनिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जो अल्लाह के साथ मिलाप कर लेता है वह पूर्ण पुरुष बन जाता है। संसार की हर प्राप्ति व्यक्तिगत है। रूहानियत भी हर इंसान का निजी मामला है। हर इंसान को स्वयं अपने अंदर ही अल्लाह के साथ मिलाप करने का प्रयत्न करना है। इंसान दुनिया के जिस काम को ध्यान और समय देता है उसी में उन्नति कर जाता है। जहां चाह वहां राह। इंसान जिस काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है
उसके लिए समय भी निकाल लेता है और उसकी तरफ पूरा ध्यान भी देना शुरू कर देता है। बात केवल इतनी है कि इंसान अल्लाह के साथ मिलाप करने को महत्व देता है या दूसरे कामों को। जो व्यक्ति अल्लाह की रहमत से अल्लाह के साथ विसाल करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और अल्लाह की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य समझना शुरू कर देता है, उसके बाकी सब हालात अपने आप उस उद्देश्य के अनुसार ढलने शुरू हो जाते हैं। उसका मुर्शिद के साथ मिलाप भी हो जाता है, उसे इस्म आज़म का भेद भी मिल जाता है और उसके अंदर इस्म आज़म के साथ लिव जोड़ने का शौक भी पैदा हो जाता है। सूफी दरवेश साईं बुल्ले शाह कहते हैं, कौन आया पहन लिबास कुड़े, तुसी पुछो नाल इखलास कुड़े। हथ खूंडी मोड़े कंबल काला, अखियां दे विच वसे उजाला। चाक नहीं है कोई मतवाला, पुछो बिठा के पास कुड़े। चाकर चाक न इसनू आखो, ऐ न खाली गुजड़ी घातों। विछड़िया होया पहली रातों, आया करन तलाश कुड़े। न ए चाकर चाक कहींदा, न इस जरा शौक महीदा। न मुश्ताक है दूध दहीदा, न उस भुख प्यास कुड़े। बुल्ला शौ लुक बैठा ओहले, दस्से भेद न मुख से बोले। बाबल वर खेड़ियां तो टोले, वर महंडा महंडे पास कुड़े। कौन आया पहन लिबास कुड़े, तुसी पुछो नाल इखलास कुड़े। आप कहते हैं कि तुम ध्यान से पहचान करने का प्रयत्न करो। मुर्शिद ने इंसान का खाकी चोला जरूर पहना हुआ है, पर उसकी आंखों में इलाही नूर है। वह काम भैंसों को चराने का करता है, पर अंदर से उसके मन में कुछ और ही है। वह असल में रोज़े अज़ल यानी सृष्टि के निर्माण से अपने से बिछुड़ी रूहों की तलाश में आया है। उसके अंदर न इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की चाह है और न ही सांसारिक मान बढ़ाई की लालसा है। वह अपना भेद अपने पास छिपाकर रखता है और किसी को अपने इलाही वजूद की भनक भी नहीं लगने देता। वह आम इंसान की तरह दुनिया के सब काम काज भी करता है, पर अंदर से उसका सारा ध्यान अपने से बिछुड़ी रूहों को अपने साथ मिलाने की तरफ होता है। रूह रूपी हीर उसे पहचान कर कहती है, मेरा बाबुल अर्थात दुनिया का हाकिम यानी शैतान मुझे नफ्स रूपी खेड़े के साथ लगाना चाहता है, पर वास्तव में मेरा वर तो रांझे का लिबास पहनकर आया हुआ खुद कुल मालिक है। मैं खेड़े की नहीं, उसका ही दामन पकड़ूंगी। जिसके साथ हीर की इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी की गई थी, उसका नाम खेड़ा था। हाथरस के संत तुलसी साहिब अपनी एक गजल में एक मुसलमान जिज्ञासु शेख तकी को उपदेश देते हैं, अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं। सीधे चले जाना वहां, मुर्शिद ने यह फतवा दिया। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से, जिसने कि दिल पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ए तकी, ये राज़े बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। आप कहते हैं, ए तकी, महबूब का दीदार करने के इच्छुक को चाहिए कि मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार सावधानी पूर्वक सिमरन और ध्यान के अभ्यास में लगा रहे। इस अभ्यास में सुस्ती और लापरवाही को पास न आने दे। मुर्शिद ने विश्वास दिलाया है कि उसकी समझाई युक्ति के अनुसार सावधानी पूर्वक अभ्यास करते रहोगे तो बिना किसी डर और खतरे के
मंजिल पर पहुंच जाओगे। मंसूर, सरमद, भू अली, शम्स तबरेज, मौलाना रूम आदि सब दरवेशों ने दृढ़तापूर्वक यह अभ्यास किया और मंजिल पर पहुंचने में सफल हो गए। इश्क का रास्ता देखने में कठिन है, पर असल में कठिन नहीं है। जब मुश्किलें दूर करने वाला मुर्शिद साथ हो तो बाहरी और आंतरिक सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ए तकी, यह आंतरिक भेद अल्लाह के विसाल के लिए अपनाए जाने वाले सब साधनों से न्यारा है। इस भेद को अपने अंदर संभाल कर रखना चाहिए। न हर इंसान इसका अधिकारी है और न ही हर इंसान इस पर विश्वास कर सकता है।